लगातार मेरे कई साथी खाली हाथ रिटायर हो गए और कई साथी सुसाइड भी कर गए। अब ये बदुआ मजदूरी, अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं। 16 मार्च से एलजी प्रशासन को सीधा और कड़ा मैसेज, 72 घंटे के लिए काम छोड़ स्ट्राइक पर। 11 रुपए बढ़ाए क्या, उसको लेकर ये स्ट्राइक की जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम लोग रेगुलेशन पॉलिसी डिमांड के लिए लगातार 9 महीने से स्ट्राइक पर हैं। उसी के मद्देनजर जितनी भी हमारी इनके साथ टेबल टॉक हुई, प्रशासन के साथ सभी टेबल टॉक फेक रही, हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। इसीलिए अब हमारा बर्दाश्त का मादा खत्म होता है। इसीलिए 16 मार्च से हमारी वो तीनों डिमांड के लिए ये स्ट्राइक रहेगी। 25 एमएलए आपके लिए कमेटी बनाकर बैठे थे, क्या लग रहा है कि 25 के 25? बिल्कुल, वो सारे के सारे टोटल अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार इस डिपार्टमेंट को 90% डेली वेजेस जो चलाता आ रहा है, अपने हक के लिए हर समय अपनी आवाज को बुलंद करता आ रहा है। मगर जब हमें लगा कि प्रशासन हमें टोटल बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए ये 72 घंटे के लिए 16 मार्च से काम छोड़ हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। और इसी से प्रशासन की वजह से जितनी भी आम जनता को परेशानी रहेगी, उसकी कसूरबार सारा एलजी प्रशासन। आम जनता के साथ साथ राज्यपाल का भी पानी रोका जाएगा? बिल्कुल, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। पानी के साथ साथ राज्यपाल जी का गेट भी बंद किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हमें लगातार 28 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को सेवा देते हुए, और जितनी भी सरकारें आई उन सब सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह करने की कोशिश की। किसी ने हमारी पीड़ा को समझा नहीं। ये जुल्म लगातार 25 साल से 30 साल से होता आ रहा है। अब इस जुल्म की इंतहा हो गई है। इसीलिए हमारा फ्रंट फिर 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ कर जा रहा है। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि उपराज्यपालिका जो है वो गेट बंद किया जाएगा, हमने देखा 28 जनवरी को जो आपका प्रोटेस्ट हुआ, जीवन चौक में ही जो है वो आपको सीमित कर दिया गया था और लाठीचार्ज जो है वो किया गया था। क्या लगता है कि उपराज्यपाल तक प्रशासन जो है वो आपको पहुंचने देगा, आपकी आवाज लेकर वहां तक? 22,000 डेली वेजर है। जिस दिन ये सारा एक मंच पे इकट्ठा हो गया, तो एलजी प्रशासन का गेट क्या, एलजी प्रशासन के अंदर तक भी हम बैठ सकते हैं। मगर यही उम्मीद लेके आज हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो सारा डेली वेजर अपने बच्चों के हक के लिए एक बार 16 मार्च से फिर बाहर निकलेगा। तो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हम कोई जायज इलीगल डिमांड लेके नहीं चल रहे। हमने इस डिपार्टमेंट को सेवा दी है, अपने हक के लिए जहां तक होगा हम वहां तक जाएंगे। लगता नहीं आपको कि जहां पर राज्यपाल जो है एलजी मनोज सिन्हा, इस समय जो उनके जो बयानबाजी आ रहे हैं उसमें वो ये चीजें संतुष्ट कर चुके हुए हैं कि डेली वेजेस की पॉलिसी के लिए अभी जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि जो नंबर है फंड्स की जो बात की जाती है, लेकिन जो बीजेपी ने जो रिकमेंडेशन कमेटी बनाई है उसको सेंटर तक पहुंचा चुके हुए हैं। क्या लग नहीं रहा कि आपको कि सेंटर भी अब इस मंशा में नहीं लग रही कहीं कि कोई डेली वेजेस का एक ही बार में जो है हल वो किया जाए, क्योंकि कोई भी आदेश जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को नहीं आ रहा? हमने कभी नहीं एडमेंट नहीं हुए कि एक ही स्टेप में सभी डेली वेजर को परमानेंट करना। हमारी ओर से ये हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि आप फेस मैनर में कर दो, आप हमारा पेंडिंग 2-3 किस्तों में दे दो, मगर करो सही, कुछ ना कुछ करो। हम तो उस स्थिति में आ गए हैं जैसे पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। हम वो वाली नीति पे भी अपना रहे हैं। कम से कम हमारी रेगुलेशन पॉलिसी को स्टार्टअप किया जाए, शुरुआत की जाए, फेस मैनर में किया जाए। हमारी पेंडिंग है उसको 2-3 किस्तों में क्लियर किया जाए। मगर आप लोग देंगे कुछ नहीं, सिर्फ हमारे साथ हमारा शोषण किया जाएगा। अब वो शोषण बर्दाश्त नहीं। इसके लिए लगातार हम लड़ते आ रहे हैं और भी नए नए ढंग से लड़ेंगे जब तक हमारी डिमांडें हल नहीं होती। ये लड़ाई युद्ध जारी रहेगा। इसके लिए तरीके और टेक्निक अपनाई जाएगी। जो लैंड दी हुई है उसका क्या? ये सभी मुद्दे उसी के बीच हैं। इसमें ITI ट्रेड वर्कर भी हैं हमारे, जो लगातार वो भी इसी डिपार्टमेंट में सेवा देते आ रहे हैं। इसमें लैंड डोनर भी है जिन्होंने लाखों की अपनी जमीन दी हुई है और मुफ्त के नौकर भी बने हुए हैं प्रशासन के। पानी भी वही चला रहे हैं, जमीन भी उनकी है। तो बहुत जुल्म हमारे डेली वेजरों के साथ होता आ रहा है। इस सभी जुल्मों की